फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। और मैं स्मिता मिश्रा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सीनियर जेआरएफ और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती हूँ। मतलब कराती क्या, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ओके वैसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मेरी क्लासेस उनके लिए है जो इसके बारे में जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी क्लासेस उनके लिए होती हैं और मुझे मालूम है ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजिंग लाएंगी। ओके इसीलिए मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, व्यूज के लिए कर रही हूँ। ये तो बात सही है, हर कोई जो वर्क कर रहा है तो वो चाहता है कि हमारा कार्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे उससे ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए कि कितने लोगों को इससे हेल्प मिली है। ओके तो हमारा जो कार्य है वो हेल्प के लिए है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके तो आज की जो हमारी क्लास है वो दैनिक समय सारणी पर है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इस पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो क्लास लेकर आई हूँ ये एक सही समय पर लेकर आई हूँ, क्योंकि आज जो समय है इसको लेकर आप अगर अभी से अलर्ट हो जाएंगे, अभी से फॉलो करेंगे तो वाकई में आप जो है अच्छा कर सकेंगे। तो फ्रेंड क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है, जो फीडबैक आप देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, तो उससे मुझे सही मार्गदर्शन मिलता है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। ठीक है, मैं जो कार्य कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, ये सही दिशा में है कि नहीं है। मतलब सही बिल्कुल है, मुझे मालूम है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मैं सभी का बैकग्राउंड देखकर कर रही हूँ। लेकिन आप लोग बताइए मुझे, ओके जिसे मुझे पता चले, मुझे अपना मैं जो है मूल्यांकन कर सकूं। आप लोग मेरा मूल्यांकन करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मित्रवत जो है कार्य करेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा करूँगी। ओके और यही अच्छा लगता है ना, जब आप लोगों का रिजल्ट आता है। जैसे अभी रिजल्ट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो कार्य किया उसमें मुझे सक्सेस मिली। ओके तो ऐसे ही आगे भी रहेगा और आप लोग मेरा जो भी क्लास मेरी होती है तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो फ्रेंड आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जुड़िए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। ओके तो चलते हैं, फॉलो करते हैं आज की जो क्लास जो है इस पर चर्चा करेंगे। जो हमने लिया है दैनिक समय सारणी। दैनिक समय सारणी हमें कैसे फॉलो करनी है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये समय सारणी जो है इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे कोई जॉब करने वाला है या हाउसवाइफ है या कोई स्टूडेंट है, सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए लास्ट में तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिए मैंने इस क्लास को दो पार्ट में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहले ही आपको दिखा देती हूँ और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसी क्लास लगी। ओके इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहले तो मैंने इसको बांटा है दैनिक समय सारणी टाइप 1 मॉर्निंग शिफ्ट में और फिर दूसरा है दैनिक समय सारणी टाइप 2 नाइट शिफ्ट में। ओके तो अब हम बात यहाँ पे कर लें एक जरूरी कि ये जो है आज की समय सारणी ये हमारे सेकेंड पेपर पर है। और अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए चाहते हैं तो मैं जल्द आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर पे भी क्लास बना दूंगी कि किस तरीके से आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी अपना टाइम टेबल बना लेना है। ओके हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अपना आज का क्लास। तो पहले तो मैंने जो सब्जेक्ट लिया है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य को हमने यहाँ पे बांटा है 5 भागों में। ओके 5 भागों में इसलिए बांटा है कि आप इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी और आपको भी पता रहेगा कि आपको, वैसे आप जो है पढ़ते हैं तो आप फिर वही टॉपिक पढ़ने लगते हैं, फिर वही टॉपिक पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने साप्ताहिक के रूप में रखा है। ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है साप्ताहिक समय सारणी। ओके साप्ताहिक समय सारणी मतलब आपको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ लेना है। ओके इससे क्या होगा, इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप देखिएगा जब आप इसे फॉलो करेंगे फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड पहले हमने रखा है आधुनिक काल। आधुनिक काल पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अभी मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। फिर आपको आदिकाल पढ़ना है, फिर आपको भक्ति काल पढ़ना है और फिर आपको रीतिकाल पढ़ना है, फिर
आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ओके, आइए अब ये 5 भागों में बांट लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको आधुनिक काल को इसलिए रखा है कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे लिखा है साप्ताहिक समय सारणी सेल्फ स्टडी के लिए। जो भी फ्रेंड सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भले आप कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, फिर भी स्टडी तो आपको सेल्फ से ही करनी है। ओके, क्योंकि कितना भी आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन आपको स्टडी तो सेल्फ से ही करनी है। स्टडी तो आप अपने आप ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सप्ताह में 60 घंटे मात्र रखे हैं। ठीक है, सप्ताह में 60 घंटे मात्र रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आधुनिक काल 30 घंटे मात्र, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने हैं। फिर आदिकाल 15 घंटे मात्र, और फिर आपका भक्ति काल 10 घंटे मात्र, रीतिकाल 5 घंटे मात्र। मैंने यहाँ पे थ्योरी विद क्यों रखा है, तो इसमें आपको जो आधुनिक काल है उसमें आपको द्विवेदी युग भी पढ़ना है, भारतीय युग भी पढ़ना है, छायावाद भी पढ़ना है, प्रगतिवाद भी पढ़ना है, प्रयोगवाद भी पढ़ना है, नई कविता भी पढ़ना है, उसके बाद में हिंदी कहानी, उपन्यास, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि थ्योरी विद प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, तो ये चीज आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको ये घंटे आप लिख लीजिएगा। ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सेट की गई समय सारणी है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके फ्रेंड, ये देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसका। तो ये आधुनिक काल 30 घंटे आपको मात्र पढ़ना है एक सप्ताह में। ओके, वहीं आदिकाल आपको 15 घंटे मात्र पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। फिर आपका भक्ति काल मैंने आपको बता दिया 10 घंटे मात्र पढ़ना है, और रीतिकाल मात्र आपको 5 घंटे पढ़ना है। ओके, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए देखते हैं, जो फर्स्ट है आपका दैनिक समय सारणी टाइप 1 मॉर्निंग शिफ्ट में। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में से पढ़ना जो है सही समझते हैं, मतलब उनको टाइम भी मिल जाता है तो वो अपना पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सीटिंग आपको करना है क्या, जब फर्स्ट सीटिंग में आपको, मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं बता रही हूँ कि आपको 3 से या 4 से पढ़ना है, वो आप अपना मैनेज कर सकते हैं। मैंने सभी को देखते हुए, सभी टाइप से देखते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने आप से इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने आपको एक आधार बता दिया है कि आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद में टाइम अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट सीटिंग आपको करना है 5 से 7 बजे तक, 5 AM से 7 AM तक, मतलब 2 घंटे यहाँ पे आपको लगातार बैठना है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आधुनिक जो काल है उसी को पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड सीटिंग में आपको क्या करना है, 11 से 1 बजे तक, मतलब बीच जो 7 बजे तक आप पढ़ लेंगे, इतना 2 घंटे बहुत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितना टाइम मिल रहा है, 8, 9, 10। ठीक है, इतने घंटे में अगर आप हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपको यहाँ पे ये टाइम मिल जाएगा 11 से 1। ओके, 11 से 1 आप पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 से 1, मतलब 2 घंटे ये हो गए, तो ये 4 घंटे आपके हो गए। उसके बाद में थर्ड सीटिंग आप कब करेंगे, ये आप करेंगे 2:30 से 3:30 PM। ठीक है, 2:30 से 3:30 PM ये आप सीटिंग करेंगे, तो ये आपका 1 घंटा हो जाएगा। और इधर आप 4th सीटिंग में जाएंगे तो आपका 10 PM से 11 PM तक। ओके, तो इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये बहुत होगा। इससे आप नेट ही नहीं, से आप JRF ही क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप इसको सही से मैनेज करके पढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है कि मात्र 5 महीने आपको इसको फॉलो कर लेना है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सभी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो लेकिन आपको अगर करना है तो करना है। ओके, नेक्स्ट आइए, ये अगर आपको पसंद आए तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट अब से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दैनिक समय सारणी टाइप 2 नाइट शिफ्ट में। ठीक है, नाइट शिफ्ट में तो फर्स्ट सीटिंग कब करेंगे आप, तो 9 PM 11 PM। ठीक है, 9 PM से 11 PM इधर रख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, 9 बजे से 11 बजे तक आप पढ़ेंगे, 2 घंटे हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप सो जाइए, फिर आप 3 बजे से 5 बजे तक पढ़िए। ठीक है, 3 बजे से 5 बजे तक पढ़िए। ओके, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड, मैंने एक गलती की
और जिसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत ही, क्योंकि मेरे पास सही मार्गदर्शन नहीं था, मेरे पास यूट्यूब भी नहीं था, अगर मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया ही था, और मैंने प्राइवेट ही पढ़ाई की। और उसके बाद में मैंने कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए यूट्यूब को चुना है कि जो मेरे जैसे लोग हैं उनको एक सही दिशा में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल के लोग जो होते हैं वहाँ पे जुड़ के हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। ओके, हमें सक्सेस लेना है तो हमें साधारण तरीके से पढ़कर ही सक्सेस लेना है, हमें बहुत हाई फाई में नहीं जाना है। ओके, जो हाउस वाइफ है उनकी समझ में नहीं आता है, वो तो चाहेंगी कि कोई सिंपल से बताने वाला हो, कोई शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हो और हमें सक्सेस मिल जाए। ओके, तो मैं यही कार्य कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैंने सारे बैकग्राउंड देखे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने समझा कि बहुत बड़ी चीज है, तो मैं रात पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी हेल्थ खराब हो गई, कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिंग भी नहीं था मेरे पास कोई भी, और घर पे भी इतना माहौल नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे तो बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने पीजी किया, और पीजी करके मतलब पीजी तो पहले भी मेरी आंटी जी कर चुकी थी लेकिन जो है हायर में जाने के लिए जो है मैंने ही कदम आगे बढ़ाया। तो उसके बाद में लेकिन कहा जाए कि कोई कर चुका हो, है ना, तो जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो कितना भी कोई कर चुका हो उससे कोई वो नहीं होता है। ये तो आपको ही समझना चाहिए, है ना, तो ये आपको ही समझना होगा कि आपको कैसे करना है। तो वही मैंने किया, मैंने बहुत मेहनत की, और आज इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस मेरा जब बढ़ा, जब आप लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू किया, जब आप लोगों ने बताया मुझे कि मैम आप जो बता रही हैं वो सही है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जो हमारे मित्र हैं, बहन हैं, जो हाउस वाइफ हैं, कमेंट मुझे व्हाट्सएप करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, बट मुझे भी विश्वास है इस चीज़ का, और मैं बहुत बेहतर करना चाहूँगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताया करिए, क्योंकि अभी अगर चलते हुए मैं अपने मार्ग को सही कर लेती हूँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा, इसको आगे बढ़कर मैं भी कुछ और अच्छा कर सकूँगी, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। मेरे पास बहुत कम सपोर्टिंग है, आप समझ सकते हैं, मैं बहुत कम लोगों से बात कर पाती हूँ, और इसीलिए अभी आपको मालूम होगा कि हमारा चैनल जो है एडू क्लासेस नहीं आ पाया है, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों से जुड़ी हुई हूँ। भले ही मैं यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करती रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा मन था, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं अगर कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उस सफलता को से और लोगों को सफल करना और एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड। मैंने यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा, मैं क्या बता रही थी और क्या बताने लगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बट मैं आपको जो बता रही थी वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, रियल हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को, क्योंकि सभी जो है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ मैं हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मतलब जो आपका सेकंड सीटिंग है तो वो आपका 3 से 5 है, फिर आपका थर्ड सीटिंग मतलब 5 बजे तक आपको पढ़ना है, 3 से 5, उसके बाद में आपको अन्य कार्य करना है। उसके बाद आप हाउस वाइफ हैं तभी आप कर सकती हैं। उसके बाद में अपना भाई आपको पढ़ाई करना है, आपको सफलता हासिल करनी है, तो आप उतनी देर अपना जो है 5 से क्या, उसके बाद में आप 6, 7, 8 बजे तक, जो 9 बजे तक आप अपना खाना पीना पूरा क्लियर कर सकती हैं। उसके बाद में आप थर्ड सीटिंग अपनी बना सकती हैं 9 AM से 10 AM तक, मतलब सिर्फ 1 घंटे आपको पढ़ना है। इसमें आपको वो चीज़ पढ़नी है, जैसे आप इसमें टेस्ट लगा सकती हैं 1 घंटे का, कोई फर्स्ट पेपर का लगा सकती है। वैसे मैं फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात नहीं कर सकती, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकती हैं। फिर आपको फोर्थ सीटिंग लेनी है 10 बजे। 10 बजे के बाद आप खाना पीना होता है। अक्सर घरों में, अगर मैं अपने घर की बात कहूँ तो मेरे घर में तो पूरा दिन जो है खाना ही बनता रहता है तो फोर्थ सीटिंग जो है 12 AM से आपको 1:30 PM तक यहाँ पे बैठना है और इतना कर लेना है। उसके बाद में फिर इवनिंग के लिए भी आपको मैनेज करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नाइट सीटिंग है, ये जो हाउस वाइफ के लिए ही कहीं ना कहीं परफेक्ट बैठती है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इसको फॉलो कर सकती हैं। ओके, और मैंने बहुत कुछ कहा था, आप लोगों को सुना दी, क्योंकि आप लोग मेरे हृदय में बस चुके हैं, आप लोग ही हमारे अपने हैं।
भले ही इस YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं आप लोगों से बहुत ही प्रभावित होती हूँ, आप लोगों के कमेंट से, और कहीं ना कहीं आप लोग मेरी मजबूती बन चुके हैं, ये समझ लीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओके, और आपको ये कैसा लगा आज का क्लास, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि मैं अगर कर सकती हूँ कुछ और करने की चाह रखती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके आपको स्वयं पर कार्य करना है। जैसे मैंने यही सोच लिया, मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी की हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उन चीज़ों को, और ऐसी गलती आप ना करें समय रहते। जैसे आज मैं जाग चुकी हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमें अपनी लाइफ में, तो आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं और फिर उनकी लाइफ उनकी जो है बर्बाद हो जाती है। और फिर समय रहते अगर आप उसके लिए जाग जाते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो फिर तो रोना ही होता है। ओके फ्रेंड, तो ये जो आपको अच्छा करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, और अपने खुद के लिए करना है। ओके, ये 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी अच्छा कर्म आप कर रहे हैं वो पहले तो आपके सेल्फ के लिए होगा, दूसरे आपके माँ बाप भी गर्व करेंगे आपके लिए, तीसरा आपके समाज के लिए अच्छा होगा। तो हमें इन तीनों के लिए अच्छा करना है। पहले तो सेल्फ के लिए ही, दूसरा माँ बाप के लिए, तीसरा समाज के लिए। ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिए कि आप जो अच्छा कर्म करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उससे किसको लाभ होगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की समय सारणी और जो मैंने आपको बताया है, इसे अगर आप वाकई में फॉलो करेंगे तो मुझे मालूम है कि आप ज़रूर जो है सक्सेस होंगे। ओके, साथ ही फ्रेंड मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे जो ये दिया गया है पिक, इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी फोर्स नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको मैं यहाँ पे 31 प्लस प्रैक्टिस सेट दूंगी, जिसमें 3100 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। 3100 प्लस एमसीक्यूज नए पाठ्यक्रम पर आधारित, जो आपकी 10 यूनिट लगी हैं, जिसमें 14 यूनिट सिर्फ आपकी 10 यूनिट पर आधारित हैं। बाकी यूनिट जो है ऑल यूनिट को मिलाकर बनाई गई प्रश्न जो है एमसीक्यूज हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में नोट्स जो हैं नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं वो मिल जाएंगे। बहुत शॉर्ट में बनाए हैं मैंने, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि नोट्स जो है शॉर्ट में बनाइए, थोड़ा कलर में बनाइए, तो वैसे ही मैंने आपको बताया है कि मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं। उसके लिए बहुत कम फीस है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मेरे पास आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, उन्होंने ग्रेड अप ज्वाइन किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली है। बाद में कहीं ना कहीं उनको मेरे साथ सक्सेस मिली है। तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, जो मैं कार्य कर रही हूँ, मैं फीस के लिए बिल्कुल नहीं कहती फ्रेंड, लेकिन मेरे पास भी कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी फीस रखी है। और बाकी सारी क्लासेस मेरी बिल्कुल फ्री रहेंगी। मेरी सारी क्लासेस बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी, नोट्स बनाना और बाकी जो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो आती रहेंगी। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम और एड्रेस ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप जो जुड़ रहे हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं। ओके, अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके समय रहते, क्योंकि लास्ट में जब आप मेरे पास ना मार्च में आएंगे, मई में आएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल जो है ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूंगी, प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगी। अगर आप जून के लिए लेना चाहेंगे तो जून के लिए अगर आपको लेना है तो मार्च से पहले लीजिए और एक सही तरीके से तैयारी करके सक्सेस को हासिल करिए। ठीक है, सही समय पे सही कार्य करना उचित रहता है, उसी से सफलता हासिल होती है। ओके, ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, मैंने पूरी कोशिश की है, यहाँ पे बहुत ही कलर टाइप से बनाया है इसको और अच्छे से सजा के आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है। आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों को भी जोड़िए अपने, है ना, उनको भी शेयर करिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप शेयर करिए कहीं ना कहीं ग्रुप में अपने दोस्तों को, वो भी जुड़े हमारे साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट सक्सेस तो आपको ही लेना है।
हमको भी लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।